हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बेनाइंस एंड शील्डिंग और डिशील्डिंग के बारे में डिस्कस किए थे। लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इसमें है, दिस इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। दिस इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। ओके। सेकेंड पॉइंट, ये इसका इंट्रोडक्शन है। It involves complete transfer of shared pair electron. Second point, it involves complete transfer of shared pair of electron. To one or other atoms, to one or other atoms. Okay, atoms joined by a multiple bonds. Atoms joined by a multiple bonds. Okay. थर्ड पॉइंट इसका है, it occurs in presence of external reagents. It occurs presence of it occurs in presence of external reagents and takes place instantaneously. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए और बी कोई एटम्स है। यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ए टू बी की ओर हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ ए टू बी। ओके, और यहाँ पर ए और बी और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें तो देखो इस तरह हो रहा है, ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर कोई कीटोन है, जैसे देखो कीटोन, और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, अगर हम बात करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर C2O होगा। ओके, कार्बन टू ऑक्सीजन, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5 और ऑक्सीजन की 3.5, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। ओके, इस तरह। और ये न्यूक्लियोफाइल्स एक तरह के रिएजेंट्स का वर्क कर रहा है। ओके,
ये न्यूक्लियोफाइल्स इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ओके, देखो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आएगा और यहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर केवल ये हेल्प कर रहा है। ओके, इस तरह फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट इसका है रिमूवल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट causes the charge molecule to revert to its original electronic condition, to revert its original electronics state। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन और स्टेट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल इस तरह जुड़ा होगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुआ था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू ऑक्सीजन, ये रिवर्ट होगा तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल्स रिमूव हो जाएगा। ओके, और ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ओके, ओरिजिनल स्टेट। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई कीटोन है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की बात करें तो देखो कार्बन टू ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ये नेगेटिव चार्ज, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन रिवर्ट होगा तो यहाँ से ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ओके, ओरिजिनल स्टेट। एक तरह से हम इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर कोई जैसे एल्कीन है और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करें तो इस तरह होगा। ओके, CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ओके, ये नेगेटिव चार्ज अगेन रिवर्ट होगा
तो ये अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ओके, अपना ओरिजिनल, ये ओरिजिनल स्टेट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 5, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल ई। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई this symbol E. Okay, the electronic effect is represent as follow. Okay, the electronic effect is represent as follow. यहाँ पर कोई CO है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसे हम कहें तो ये माइनस आई इफेक्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, बिहेव एज माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डाइपोल आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, ये माइनस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है। यहाँ पर कोई कार्बोनिल है, एक तरह के हम कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। देखो कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर ए बी है, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर ये सिग्मा और ये पाई। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाई बॉन्ड से होगा। देखो इस तरह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम पाई बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर ए पर पॉजिटिव और बी पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इंट्रोडक्शन समाप्त होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर एक एल्कीन है, एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन है, C1 डबल बॉन्ड C2। ओके, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की तो देखो इसे हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। देखो C1 पर पॉजिटिव और C2 पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, C1 पर पॉजिटिव और C2 पर निगेटिव। ओके, और सेकेंड पॉइंट, इस तरह तो भी हो सकता है C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह हुआ है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन 2 टू कार्बन C1। ओके,
तो यहाँ पर C1 पर निगेटिव चार्ज और C2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक कीटोन है, कीटोन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हम मूवमेंट की बात करें तो ये कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। इसी तरह यहाँ पर एक इमाइन है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू नाइट्रोजन होगा। ओके, और यहाँ पर कोई साइनाइड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू नाइट्रोजन। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप CH3, और ये मिथाइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर डोनेट कर रहा है। ओके, और ये प्लस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब इस तरह हो जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें, अगर हम इस मिथाइल ग्रुप की जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसे इस मिथाइल की जगह पर CF3 लगाते हैं, यहाँ पर एल्कीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर एक CF3। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये CF3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ओके, इलेक्ट्रॉन को ये पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और ये माइनस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होगा। ओके, इस तरह हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह हो रहा है। नेमिंग करते हैं C1 C2 C2 टू C1। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर C1, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है C2H5 और इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है। ओके, प्लस आई इफेक्ट, और ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर इथाइल इज मोर देन मिथाइल। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो देखो, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो इस तरह इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट सिक्स्थ है एल्कीन, और यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन और यहाँ पर
CH3। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कवर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ओके, ये प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा है। तो ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का नेचर है। ओके, और ये माइनस आई इफेक्ट कवर कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर 6th पॉइंट है 7 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और यहाँ पर 2.5। ओके, और ये तो दोनों सेम है। ओके, ये सेम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी, इसलिए इस डिफिशियंसी को कवर करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह हो जाएगा। ओके, इस तरह इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। नेक्स्ट 8 पॉइंट एल्कीन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एमीन है। ओके, यहाँ पर अगर हम एमीन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का हम मूवमेंट की बात करें तो देख सकते हैं ये कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। ओके, और इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एमीन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है। ओके, माइनस आई इफेक्ट का वर्क कर रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इस तरह हो रहा है। ओके, ये तो माइनस आई इफेक्ट और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह हो रहा है। ओके, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ओके, और इसी तरह अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह हो रहा है। ओके, एक तरह के यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन। ओके, बिकॉज दिस लोन पेयर इज ऑलवेज इन कॉन्जुगेशन। ओके, इसलिए यहाँ पर रिजोनेंस भी लग रहा है। ओके, यहाँ पर रिजोनेंस डोमिनेट हो रहा है। ओके, रिजोनेंस डोमिनेट। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस आई कैंसिल हो रहा है। ओके, और रिजोनेंस लग रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। ओके, इस तरह होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, नेक्स्ट फ्यूरान है और यहां पर एक डबल बॉन्ड है। यहां पर लोन पेयर। अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट
कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। ओके, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये कहें तो ये कॉन्जुगेशन में एक तरह के नहीं है। ओके, नॉट कॉन्जुगेट, बट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन टू ऑक्सीजन होगा। ओके, कार्बन टू ऑक्सीजन। ओके, इट इज नॉट कॉन्जुगेटेड। सेकेंड दिया है यहां पर एक फ्यूरान है, और यहां पर डबल बॉन्ड। ओके, और यहां पर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, अगर हम ये कहें तो आप देख सकते हैं ये एक तरह के ये कॉन्जुगेशन में है। ओके, इन कॉन्जुगेशन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहां पर रिजोनेंस फैक्टर कायम होगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये ऑक्सीजन टू कार्बन होगा। ओके, इस तरह होगा। इन जनरल जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई एटम ए है और उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये लोन पेयर अगर इफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are in conjugation, then resonance factor will be dominant. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर रिजोनेंस फैक्टर डोमिनेट होगा और माइनस आई इफेक्ट नॉट डोमिनेट। ओके, और यहाँ पर एक कोई जैसे यहाँ पर एल्किन है और यहाँ पर NH3, इस तरह हो और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तब यहाँ पर हम बात करें तो ये NH3 तो यहाँ पर NH3 प्लस NH3 पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस आई इफेक्ट और कर रहा है। ओके, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करें, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होगा क्योंकि ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ओके, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन होगा। ओके, हियर direction of inductive effects as well as electromeric effects. Okay, here direction of inductive effect
एज वेल एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, यहाँ पर एक एल्किन है, मल्टीपल एल्किन, यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पर इस कार्बन पर sp2 और इस कार्बन पर sp2। ओके, sp है और इस कार्बन पर भी sp। ओके, यहाँ पर अगर हम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की बात करें, देखो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इक्वल टू 33.3% और यहाँ पर 66.7% है। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी 33.3% और 66.7% और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर विल बी 50% और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर विल बी 50% और इस कार्बन पर भी, और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर विल बी 50% और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर विल बी 50%। ओके, यहाँ पर अगर हम डोनर एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह कॉमन की बात करें तो यहाँ पर कॉमन इतना है। ओके, इन दोनों में अगर हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की बात करें, डोनर एबिलिटी की बात करें तो देखो इस दोनों कार्बन पर here donor ability is directly proportional to percentage of p character and inversely proportional to percentage of s character। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो मोर डोनर होगा। ओके, तो यहाँ पर डोनर एबिलिटी की बात करें तो डोनर एबिलिटी का ऑर्डर, डोनर एबिलिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑर्डर होगा। ओके, और ये नहीं होगा, इसका ऑर्डर ये नहीं होगा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका ऑर्डर ये नहीं होगा। ओके, ये करेक्ट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो कॉन्जुगेशन इफेक्ट के साथ।